दोस्तों आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे बेहतरीन एक्टर के बारे में बताने वाले हैं जिसने अपनी मेहनत के दम पर अपने सपनों को पूरा किया है। आखिर इंजीनियर बनने के बाद इन्होंने क्यों फिल्मों में आने के बारे में सोचा, इस एक्टर ने किस वजह से अपने आप को 5 दिन तक कमरे में बंद रखा था, कौन है ये एक्टर जिस पर ड्रग्स लेने का आरोप भी लग चुका था। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ। दोस्तों आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो है दी वन एंड ओनली विकी कौशल। एक चौल में रहने वाले विकी कौशल ने अपनी जिंदगी में वो मुकाम हासिल किया है जिसके वो हकदार थे। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार किया है और बॉलीवुड के आज एक बड़े एक्टर हैं। पंजाब के होशियारपुर से ताल्लुक रखने वाले विकी कौशल का जन्म 16 मई 1998 के दिन मुंबई की एक चौल में हुआ था। इनके पापा का नाम श्याम कौशल है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्शन डायरेक्टर हैं और उनकी माँ वीना कौशल एक हाउसवाइफ है। इसके अलावा विकी कौशल का एक भाई भी है जिसका नाम है सनी कौशल और आज वो इन्हीं की तरह एक बढ़िया एक्टर है। विकी कौशल का पूरा जन्म 10 बाय 10 के एक छोटे से कमरे में गुजरा जिसमें वो अपने परिवार के संग रहा करते थे। बचपन से ही विकी को फिल्में देखना, पढ़ाई करना और खेलकूद में काफी दिलचस्पी थी। विकी के पापा अच्छी तरह से जानते थे कि बॉलीवुड में अपने लिए जगह बनाना कोई आसान काम नहीं है, इसलिए वो चाहते थे कि विकी एक स्टेबल करियर लाइन में जाए। जिसके बाद विकी कौशल ने अपने पापा की बात मानकर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की। लेकिन फिर उनके संग कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके इंजीनियरिंग से दिलचस्पी बिल्कुल हटा दी। उस बात को जानने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल एक दिन विकी कौशल अपने कुछ दोस्तों के संग IT के ऑफिस गए जहाँ उन्होंने सभी कैंडिडेट को कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हुए देखा। जिसके बाद विकी को यह एहसास हो गया कि वो पूरी जिंदगी इस तरह की नौकरी करके नहीं गुजार सकते और इस काम को करने में उन्हें वो खुशी भी नहीं मिलेगी। तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो इंजीनियरिंग करेंगे लेकिन अब आगे करियर को किस तरह बढ़ाना है इसके बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि सीढ़ियों को कैसे चढ़ना है इसके बारे में इन्हें कुछ मालूम नहीं था। फालतू टाइम बचने की वजह से विकी अपने पापा के संग फिल्मों के सेट पर जाने लग गए जहाँ पे जाके उन्होंने फिल्म मेकिंग को करीब से सीखा और उसमें उन्हें मजा आने लगा। विकी को मालूम था कि इस इंडस्ट्री में जाना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने फिल्मों में जाने से पहले सब चीजों को अच्छी तरह से जानने की कोशिश की। जिसके बाद उन्होंने अनुराग कश्यप के संग असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को सुधारने के लिए किशोर नामित कपूर की एक्टिंग क्लास भी ज्वाइन कर ली। इसके बाद विकी ने फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशंस देने शुरू कर दिए। हालांकि शुरुआत में उनके हाथ कामयाबी नहीं लगी लेकिन विकी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अनुराग कश्यप के साथ 2012 में रिलीज हुई मूवी गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। इस फिल्म के जरिए विकी का बॉलीवुड इंडस्ट्री में सफर शुरू हुआ। इसके बाद विकी ने कई छोटे मोटे एक्टिंग रोल करने भी शुरू कर दिए। वो लव शिफ्ते चिकन खुराना और बॉम्बे वेलवेट मूवी में छोटे मोटे रोल करते हुए नजर आए, लेकिन विकी को वो शोहरत हासिल नहीं हो रही थी जिसकी उनको तलब थी। फिर साल 2015 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने विकी की गाड़ी को कामयाबी के ट्रैक पर लाद दिया। ये फिल्म थी मसान, जिसका डायलॉग ये दुख काहे खत्म नहीं होता ये भैया बहुत वायरल हुआ था और असल जिंदगी में भी विकी के सभी दुख दर्द को दूर कर गया है डायलॉग। इस फिल्म में जिसने विकी को देखा वो नजरें हटा नहीं पाया। इसके बाद विकी की एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था जुबान। इस फिल्म में विकी के किरदार को हकलाने की आदत होती है, जिसके चलते विकी कौशल ने स्पीच थेरेपिस्ट से हकलाने के पैटर्न को सीखा और उनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम के बाद इन्हें अपने किरदार से इतना लगाव हो गया कि वो असल जिंदगी में भी हकलाने लगे। इतनी शिद्दत से अपने किरदार से मोहब्बत करने वाले दोस्तों एक्टर कम ही मिलते हैं। इसके बाद विकी कौशल ने रमन राघव 2.0 में काम किया जिसमें इनका रोल एक पुलिस वाले का था। इस रोल को निभाने के लिए विकी ने खुद को 5 दिन तक एक अलग कमरे में बंद कर लिया था जिससे वो अपनी स्क्रिप्ट को अच्छी तरह से याद कर सके। उनकी मेहनत बड़े पर्दे पर खूब दिखी। इसके बाद आया 2018 जिसने विकी के करियर में 4 चांद लगा दिए। इस साल इन्होंने नेटफ्लिक्स के 2 शोज किए, साथ ही 2 कमर्शियल फिल्म भी की। संजू और राजी इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को देखकर क्रिटिक्स भी उनके दीवाने हो गए। इन फिल्मों ने विकी कौशल को खूब वाहवाही दिलाई। साल 2019 में आई उरी दी सर्जिकल स्ट्राइक मूवी ने विकी को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। साथ ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से लेकर हर देश प्रेमी के दिल में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। वहीं सरदार उधम सिंह ने हर किसी को विकी कौशल के एक्टिंग का कायल बना दिया। इसके अलावा द ग्रेट इंडियन फैमिली, जरा हट के जरा बच के, गोविंदा मेरा नाम, सैम बहादुर जैसी फिल्मों में विकी ने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। विकी कौशल के अपकमिंग मूवी की बात करें तो उस मूवी का नाम है तख्त, जिसमें ये औरंगजेब का किरदार निभाते हुए दिखने वाले हैं। ये तो हो गई भैया विकी कौशल के करियर की बात। अब इनकी पर्सनल लाइफ पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। आखिर इन्होंने कितनी लड़कियों को अपना दीवाना बनाया है। आपको बता दें लाखों दिलों की धड़कन विकी कौशल शादी से पहले कई एक्ट्रेस के संग अपने नाम जुड़वा चुके हैं। इस लिस्ट में तापसी पन्नू से लेकर हरलीन सेठी तक शामिल है। अपनी प्रेम कहानियों को लेकर विकी कई बार लाइमलाइट में रह चुके हैं। विकी कौशल अपनी शादी से पहले हरलीन सेठी को डेट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के संग रिलेशनशिप में थे, पब्लिकली अनाउंस भी हो गया था, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी भाई पूरी ना हो सकी। इसके अलावा विकी कौशल का नाम तापसी पन्नू, आलिया भट्ट, सोनम कपूर के संग भी जोड़ा गया है। बात में कितनी सच्चाई थी वी डोंट नो यार। ऐसा बताया जाता है कि साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म मसान के बाद विकी कौशल और श्वेता त्रिपाठी के अफेयर को लेकर खूब चर्चाएं हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि दोनों ही सेट पर एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे, लेकिन शायद विकी को अभी तक अपना सच्चा प्यार नहीं मिला था और वो प्यार उन्हें कैटरीना कैफ से मिला। आखिरकार 9 दिसंबर 2021 को विकी ने कैटरीना को अपनी जिंदगी में शामिल किया और आज ये दोनों एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह विकी अपनी फिल्मों और कैटरीना कैफ संग शादी करके चर्चाओं में बने रहते हैं, उसी तरह वो अक्सर अपने
विवादों की वजह से भी कई जगह छाए रहते हैं। सरदार उधम सिंह मूवी से पहले रश्मिका मंडाना के साथ उनके विज्ञापन को सोशल मीडिया पर काफी लताड़ा गया था। दरअसल इस एड को पुरुषों के अंडरगारमेंट्स के ऊपर बनाया गया था और इस एड में रश्मिका को भी दिखाया गया था। इस एड में अंडरगारमेंट्स के लिए जो महिलाओं का नजरिया दिखाया गया था उसे लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा था, जिसकी चपेट में विक्की और रश्मिका भी आ गए। साथ ही इस एड को न केवल चीप और वल्गर कहा जा रहा था, बल्कि दोस्तों इस एड को जल्द से जल्द हटाने की मांग भी की गई थी। इसके अलावा करण जौहर की पार्टी में विक्की कौशल पर ड्रग्स लेने का आरोप भी लग चुका है और उनके साथ करीब 12 सेलेब्स भी वहां मौजूद थे। ऐसा कहा जाता है कि मुंबई पुलिस ने इन सभी मशहूर हस्तियों के खिलाफ नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत FIR दर्ज करने की भी मांग की गई थी। इसके अलावा भी ऐसे कई विवाद है जिनमें विक्की कौशल घेर चुके हैं। एक्चुअली दोस्तों विक्की कौशल से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। अगर आप भी विक्की कौशल के फैन है तो आपको ये मालूम होगा कि उरी विक्की की पहली एक्शन मूवी थी, जिसमें इन्होंने विहान शेरगिल का रोल प्ले किया था, जिसने युद्ध के मैदान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। विक्की ने इस फिल्म को अपने करियर की अब तक की सबसे चैलेंजिंग मूवी कहा है। आपको बता दें विक्की एक्टर होने के संग संग एक ट्रेन्ड डांसर भी है। बचपन से ही विक्की कौशल ऋतिक रोशन को हद से ज्यादा पसंद करते थे। साथ ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उनके फेवरेट एक्टर हैं। विक्की कौशल फिल्मों को असिस्ट जब करते थे तब वो 18 घंटे तक काम किया करते थे। उनकी इसी मेहनत की वजह से आज वो इतने बड़े मुकाम पे हैं। विक्की ने जब पहले ऑडिशन देना शुरू किया तब उनका सिलेक्शन मेन रोल के लिए नहीं किया जाता था। मेकर्स का कहना था कि विक्की एक एक्टर के तौर पर सूटेबल नहीं है और इसी वजह से उन्हें कई बार रिजेक्शन का दर्द भी झेलना पड़ा। साथ ही उन्होंने भाग मिल्खा भाग फिल्म के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन बदकिस्मती से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों आपको बता दें विक्की कौशल के नेटवर्थ आज 38 करोड़ के आसपास है। वो एक फिल्म के लिए अब 10 से 12 करोड़ चार्ज करते हैं। अवार्ड्स की बात करें तो 2016 में फिल्म मसान के लिए बेस्ट डेब्यू और जी सिने अवार्ड इनको दिया गया था। साल 2018 में विक्की कौशल को संजू फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साल 2019 में उरी फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड और इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। वेल आप मुझे बताइए विक्की कौशल आपको कैसे लगते हैं, इनकी कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।